ऑनलाईन वाले होमवर्क व्हा क्या बेटा? काय असतं म्हणावतो, ऑनलाईनच रिझल्ट येईल तुमचा नापास म्हणून. चला, नेक्स्ट प्रॉब्लेम. प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम नंबर 10 क्या बेटा? ओके, 10वा आलेला आहे तुमचा. सी दिस. Ashwini Limited issued 20,000 shares of 10 each at rupees 12. 10 का शेयर 12 यानी 2 रुपए का है बच्चा. प्रीमियम. Application rupees 3, allotment 5, and first and final call 4. Application were issued 16,000. बोलो बेटा, over subscription हुआ या under subscription? So problem will be solved by 20,000 or 16,000. Very good. 800 shares made full payment at the time of allotment. एक शेयर होल्डर मेरे वैसा था, अच्छा एकदम. ये क्या बनबनी है, घड़ी घड़ी मांग रहे हो. अलॉटमेंट के समय ही पूरा पैसा दे दिया. सो इज इट कॉल इन एरियस और कॉल इन एडवांस? कॉल इन एडवांस. तो हमेशा याद रखना, कॉल इन एरियस आया तो डेबिट होता है, फिर कॉल इन एडवांस क्या होगा? क्योंकि वो क्रेडिटर्स बन जाते हैं हमारे, राइट? तो जब उनकी ड्यू एंट्री होती है, तो रिसीव्ड होते हैं, तब उनको क्रेडिट करने का, और जब उनका रिसीव्ड का समय आता है उसको डेबिट करने का. कौन से अकाउंट को? कॉल इन एडवांस. तो देखो सब, सॉरी, देखिए पेमेंट शेड्यूल देखो. 16,000 शेअर्स आहे ना बेटा? 16,000 आहे का? कितीचा एक आहे बेटा? 10. आणि कितीला इश्यू केला? 12. एप्लीकेशन पे कितना रुपया है बोलो? 3. पहले खाली इतना ही देखो अभी. चलो, रिसीव्ड का एंट्री बोलो बेटा. 16,000 इंटू 3. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. लिखो सब लोग, जर्नल ड्रॉ कर लो ऑनलाइन वाले, अगर बुकलेट नहीं आया तो. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 48,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 48,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 48,000. अब यहां पे ध्यान दो बेटा, ट्रांसफर का एंट्री बोलो सब लोग. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. रिसीव्ड बोला कि बैंक डेबिट या अकाउंट क्रेडिट. ट्रांसफर बोला कि शेयर कैपिटल क्रेडिट या अकाउंट डेबिट. इतना ही है ये टॉपिक में से. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गई आपकी एंट्री. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 48,000 हो गया बेटा. अब इससे आगे इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दो. बच्चा अलॉटमेंट पे कितना रुपया है? 5. पर उसमें क्या इंक्लूड रहेगा? प्रीमियम. क्योंकि व्हेन प्रॉब्लम इज साइलेंट, प्रीमियम इज ऑलवेज इंक्लूड इन अलॉटमेंट. तो है 5, पर एक्चुअली 3 प्लस 2 रुपए प्रीमियम है. तो पहले यहां पे किसकी एंट्री होती है? ट्रांसफर. नॉर्मल ट्रांसफर की एंट्री पहले बोलो, फिर प्रीमियम देखेंगे हम. शेयर सेटलमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पर प्रीमियम भी आ गया, तो प्रीमियम भी क्या होगा? तो शेयर प्रीमियम भी क्या होगा? क्रेडिट. लिखो एंट्री. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 16,000 गुणिले 5, 80,000. कोणी आज पहिल्यांदाच अटेंड करत असेल तर आम्हाला सहन करा, परत शिकू बेटा, काही टेन्शन.
शेयर एप्लीकेशन क्या बोला, सॉरी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000. टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना रुपया बोलो? 48,000. 48,000. टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, बेटा रोज रोज लेट मत करिए, शुरुआत चली गई तो कैसा होएगा? टू शेयर प्रीमियम अकाउंट कितना रुपए बेटा? 32,000. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए. अब रिसीव्ड होते समय सब लोग ध्यान देना, आपको सिर्फ 80,000 रुपए नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा मिलेंगे. कितने ज्यादा मिलेंगे बेटा? कॉल इन एडवांस मिलेंगे ना? कितने शेयर पे बेटा? 800 शेयर. अब कॉल इन एडवांस है ना अगली स्टेप वाले, अगली स्टेप पे कितना रुपया है? 4. बोलो 3,200 एक्स्ट्रा मिलेंगे. तो बेटा टोटल कितने मिलेंगे यहाँ पे? 83,200. पहले आप नॉर्मल एंट्री बोलो, फिर मैं कॉल इन एडवांस की बोलता हूँ. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अब और उसके साथ और क्रेडिट क्या होगा? कॉल इन एडवांस. लिखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट 83,200. बैंक अकाउंट डेबिट 83,200 टू शेयर अलॉटमेंट. उसमें बेटा अलॉटमेंट का पैसा है 80,000. अलॉटमेंट का पैसा है 80,000. 80,000. allotment is 80,000. To call in advance, to call in advance, बोलो 3,200. 3,200. 3,200. ठीक है बेटा? नरेशन लिखो इसका, ये नया एंट्री है बोल के. बीइंग बीइंग allotment money, being allotment money on 80,000 shares, sorry, 16,000 shares, being allotment money on 16,000 shares, at the rate 5, at the rate 5, along with, along with call in advance, call in advance, call in advance on 800 shares, 800 shares at the rate 4 each, 4 each. अब बेटा यहाँ पे आ गए हम लोग फाइनल कॉल. ध्यान दो, फाइनल कॉल 4 रुपए का है. पहले ट्रांसफर एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 16,000 इंटू 4, 64. अब ये तो सबको आनी चाहिए, बोलो एंट्री. अरे बोलो बेटा सब लोग. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. लिखो सब लोग. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट.
लिखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, सब देखिए, इधर ध्यान दो। रिसीव्ड होते समय अब पैसा 16,000 शेयर का आएगा या 15,200? क्यों 15,200? 800 एडवांस आ गया। तो यहाँ पे रिसीव्ड का एंट्री होगा बेटा 15,200 शेयर से, यानी कितना रुपया बेटा? 60,800। और जो ये ऊपर वाला कॉल इन एडवांस है, ये एडजस्ट हो जाएगा। इसको एडजस्ट करना है, यानी क्या करना है बेटा? आपने ऊपर इसको क्या करके रखा था, तो अभी क्या करोगे? डेबिट। तो पहले नॉर्मल रिसीव्ड वाला एंट्री बोलो सब लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब क्या होगा? बैंक डेबिट कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लिखो सब लोग। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 60,800, 60,800 7,800। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3,200, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3,200 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये टॉपिक ऐसा है, आप कभी भी ज्वाइन करो, बेसिक 5 मिनट में समझ में आ जाएंगे। ये प्रॉब्लम के बाद वापस बता दूंगा। क्या लिखा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट 60,800, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3,200 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 64,000। लिखा? नरेशन लिखो। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, being first and final call money received after adjusting, after adjusting call in advance on 800 shares, being first and final call money received after adjusting call in advance on 800 shares। चलो बेटा ये वर्किंग नोट लिख लो सब लोग। काल सातारा रोडचा संध्याकाळचा लेक्चर झाला नाही, पाऊस फार होता तिकडे। आज 1.5 तास आहे त्यांचा क्लास, आजचा आणि कालचा मिक्स।
चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, तैयार है सब लोग? चलो इधर ध्यान दो, हमने इस टॉपिक में अभी तक क्या क्या देखा है। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन में रिफंड, ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोरेटा अलॉटमेंट। कल हमने देखा कॉल इन एरियर्स और आज देखा कॉल इन एडवांस। अब इसके बाद प्रॉब्लम बचते हैं फोर फीचर के। इसके बचते बेटा फोर फीचर। फोर फीचर का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर नॉट पेइंग द मनी एंड कंपनी इज गोइंग टू कैंसिल देयर शेयर्स। कंपनी उनके शेयर क्या कर रही है बेटा? कैंसिल, खारिज कर दे रही कि अब तुमको नहीं मिलेगा। तो उस केस में बेटा जो है आपको कभी भी जो है शेयर फॉरफीचर को लेकर जो है एंट्री करनी होती है। पर उसके पहले अगर आपने अभी तक जितना सीखा है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। बेटा जनरली आपने अभी तक जितना प्रॉब्लम सीखा है, हमारे प्रॉब्लम में टोटल स्टेजेस कितने हैं बोलो? जनरली 3 से 4, बराबर है। और हर स्टेज पे कितना एंट्री है बच्चा? 2 एंट्री है। बोलते अगर 4 स्टेप में पैसा आएगा तो एंट्री कितना होगा? 8। 3 स्टेप में आएगा तो 6। अब इसमें भी इजी करके कैसे सिखाया? पहला, चौथा, छठवां और आठवां एंट्री 1, 4, 6 और 8 किसका एंट्री होता है? रिसीव। इसमें का एक अकाउंट सबको पता होना चाहिए, कौन सा? बैंक। बैंक डेबिट होता है और ये अकाउंट क्रेडिट होता है। बोलते आप बोलो, जरा रिपीट करो, बोलो एप्लीकेशन में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल में बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अब बेटा जब भी मैं ये वर्ड यूज करता हूँ, कौन सा बेटा? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की भी कितनी एंट्री होती है? इक्वल होती है 4। एंट्री नंबर 2, 3, 5 और 7। ट्रांसफर बोला कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? शेयर कैपिटल। डेबिट क्या होगा? फिर यही होगा, बोलो फिर। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर बेटा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर बेटा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां तक समझ में आया? अब जब भी बेटा प्रॉब्लम में कॉल इन एडवांस आएगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट, और बाद में क्या हो जाएगा? डेबिट। और कॉल इन एरियर्स आया तो वो क्या हो जाता है बेटा? डेबिट। वो वैसे ही रहता है, ठीक है। अब हमको थोड़ा आगे जाके देखना है। यहाँ पे देखिए अभी प्रॉब्लम नंबर 11। नंबर वर्किंग नोट लिख ली बेटा सबने? ओके। अब यहां से अपने को थोड़े से डिफिकल्टी लेवल वाले प्रॉब्लम चालू होंगे। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक एक इंफॉर्मेटिव प्रॉब्लम के बारे में बताता हूं, देन वी स्टार्ट विथ ऑल द रिमेनिंग प्रॉब्लम ऑफ फोर फीचर। यहाँ पे ध्यान दो बेटा। हाँ, ये फर्स्ट वाला कोई प्रॉब्लम दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो बेटा ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आता है, पर आपको याद होगा तो मैंने पहले दिन आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बताया था कि शेयर कैपिटल के टाइप कैसे होते हैं। ऑथराइज होता है पहला, दूसरा इशूड होता है, तीसरा सब्सक्राइब्ड होता है, कॉल्ड अप होता है, पेड अप होता है। जैसे एक नॉलेज के लिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे बताया, इसको लिखना नहीं है, खाली ध्यान दो। मतलब कल को ऐसा ना हो कि सर ने ये बताया नहीं। 30 लाख शेयर कैपिटल है, 3 लाख शेयर है 10 के एक। तो ये कौन सा वाला कैपिटल है बेटा? रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड यानी क्या बोलते हैं? ऑथराइज। उसके बाद कंपनी ने 2 लाख शेयर 10 के इशू किए 2 रुपए प्रीमियम से। कंपनी को 1,60,000 ही आए तो बेटा इशूड कैपिटल कितना है? 2 लाख। और सब्सक्राइब कितना है बेटा? 160। उसके बाद कंपनी को एप्लीकेशन मनी आया।
अलॉटमेंट मनी आ गया प्रीमियम के साथ, बराबर है। ये कौन सा हो गया बेटा, ये कंपनी ने मंगाया ऐसे, इसको आप कॉल्ड अप भी बोल सकते हो, फिर पेड अप। फिर बाद में फाइनल कॉल हो गया, एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो वो माइनस कर देने का जो आएगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेड अप। फिर से बोलता हूं, द कैपिटल बाय विच कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड ऑथराइज। द कैपिटल विच कंपनी वांट टू इशू इशूड। द नंबर ऑफ, बोलते जैसे इस प्रॉब्लम में 3 लाख थे, 2 लाख इशू किए, राइट। पर लोगों ने डिमांड कितनी की बेटा, 160। इसको कौन सा बोलते हैं, सब्सक्राइब। कंपनी ने पूरे रुपए नहीं मांगे, फर्स्ट फाइनल कॉल छोड़ के मांगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप। फिर उसमें भी लोगों ने हाथ दिखा दिया, कुछ पैसे नहीं दिए, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेड अप। पेड अप कैसे निकलता है, कॉल्ड अप में से कॉल इन एरियस माइनस करें, ठीक है। तो ये नॉलेज के लिए प्रॉब्लम था। फिर बेटा हमने ये वाला प्रॉब्लम कर लिया है, सेकंड वाला किया है कि नहीं, ये भी कर लिया है थर्ड, और ये कल होमवर्क था फोर्थ। अभी जरा यहाँ पे फिफ्थ देखते हैं। ये कुछ अलग है क्या, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। सुचेता लिमिटेड इशूड 40 लाख रुपीज, 40 लाख न्यू शेयर डिवाइडेड इनटू 100। बेटा शेयर का क्वांटिटी 40 लाख है या 40,000 है, मिसप्रिंट है सर, 40,000 है। गधे लोग, अमाउंट 40 लाख है, 100 का एक शेयर है, 2 जीरो कट करो तो शेयर की क्वांटिटी कितनी है, 40,000। कैसे है, प्रीमियम ऑफ 20, बोल तो 100 का शेयर 120 में, एप्लीकेशन पे कितना रुपया है, बोलो 10, अलॉटमेंट पे 40, और 10 रुपया प्रीमियम वहां पे है। पहली बार ऐसे हुआ है बेटा, प्रीमियम दो दो जगह, प्रीमियम है ना, डिवाइड हो गया। जनरली प्रीमियम कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे 10 है, फाइनल कॉल में 10 है तो है। प्रीमियम जहां पे भी आता है क्या होता है, क्रेडिट, टेंशन नहीं लेने का। कंपनी को एप्लीकेशन कितने मिले बेटा, 52,000। बोलो ज्यादा मिले या कम, कितने ज्यादा है, 12,000। फिर कंपनी ने क्या किया, 4,000 लोगों को बोला कि बाबा लेटर ऑफ रिग्रेट, बोलते उनको वापस कर दिए पैसे, और बचे हुए 8,000 शेयर को क्या बोला कि हम प्रो रेटा करेंगे। थोड़ा डेंजर है प्रॉब्लम, मजा आएगा। देखो अभी बोर्ड पे, ये होमवर्क को देने वाला था पर क्लास में ही करते हैं। देखो बेटा 40,000 शेयर इशू करने हैं, प्लीज ध्यान से देखो। एक शेयर कितने रुपए का है बेटा, 100 का है। कितने में इशू हो रहा है, 120। यहां तक ठीक है। अब मैं पूरा प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा, तुमको सॉल्व करना है, प्लीज ध्यान दो। एप्लीकेशन पे कितना रुपया है बेटा, 10, 10 है ना एप्लीकेशन पे, बोला रे। हाँ, पहली एंट्री किसकी होती है बेटा, रिसीव्ड। कितने एप्लीकेशन आए, 52,000। 52,000 इंटू 10 है ना बेटा, 5,20,000। बाय रूल बेटा कितना ट्रांसफर कर सकते हो आप, 40,000। बाय रूल कितना ट्रांसफर कर सकते हो, 40,000। तो 40,000 इंटू 10 कितना होता है, 4 लाख। 40,000 इंटू 10 कितना होता है, 4 लाख। अब बेटा मुझे ये बताओ कि एक्स्ट्रा कितना है, 12,000 है। इसमें से इन्होंने 4,000 को बोला भैया कि आप जरा फैट लेवल बढ़ गया, ठहरो। उनको क्या बोला है उन्होंने, 4,000 लोगों को कि आपको हम रिफंड कर देते हैं। रिफंड यानी बैंक अकाउंट आता है बेटा, यानी 40,000 रुपए रिफंड हो गए। फिर भी बेटा 52,000 का टोटल मैच हो रहा है क्या, अभी कितना बचा बोलो, 8,000। उनको बोला प्रोरेटा अलॉटमेंट, बोलते उनका रुपया कहाँ पे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट। कितना डेंजर एंट्री है, 8,000 इंटू 10 कितना होगा बेटा, 80,000। यहां तक कुछ डाउट है, अब इसके आगे कोई दम नहीं है प्रॉब्लम में, ऐसे लग रहा है। अलॉटमेंट पे कितने रुपए बेटा बोलो, पढ़ो ना जाके, 40 है, बोलो टोटल 50 है, पर 40 प्लस 10, 10 रुपए क्या है बेटा, प्रीमियम। अब जरा ध्यान दो, ट्रांसफर एंट्री फिर से 40,000 का ही होगा बेटा, बोल तो 20 लाख रुपए, 40,000 इंटू 50 कितने होता है, 20 लाख। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो सब लोग, रिसीव्ड होते समय, रिसीव्ड होते समय 20 लाख नहीं आएंगे, फिर कितने आएंगे, 20 लाख प्लस नहीं गधे लोग, माइनस। ऊपर कितना ज्यादा आ गया था, कितना ज्यादा आ गया था ऊपर, देखो 1 20 नहीं है रे गधे लोग, अरे कितने ज्यादा आ गए थे, 80,000 जास्त आले होते ना, मग ऍडजस्ट किती होणार, 80,000। देवा चांगलं झालं, होमवर्क दिलं तर डिलीट, 19,20,000।
अब आ गए आप फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल कितने का है पढ़ो। 50 प्लस 10, 10 रुपीज क्या है प्रीमियम। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सारी एंट्री कितने से होगी 40,000। 24 लाख, 24 लाख। मजेदार प्रॉब्लम है कि नहीं बोलो, है ना। लिख के लो नोटबुक में, फिर सॉल्व करते हैं इसको। मैं पूरा बता दूंगा कैसे करना है, आप खाली लिख के लो। आईएमपी करो प्रॉब्लम को, थोड़ा टफ है बेटा। मैंने पिछले साल लिया ही नहीं था ये प्रॉब्लम, ऐसे ही ले रहा हूं। मुझे लगता है तुमचा दर्जा आहे। आएगा नहीं? नहीं। ये लिख लिया कि बता, बुकलेट में नहीं रहेगी, इसके लिए जो नोटबुक में करना है। हो गया बेटा, और आप रेडी। चलो, पहला एंट्री तो एकदम इजी है, कौन बोलेगा बोलो। जनरल ड्रॉ कर लिया बेटा? जनरल ड्रॉ कर लिया क्या? देखो रिसीव्ड बोला कि कौन सा अकाउंट डेबिट बेटा? बैंक। किसका पैसा रिसीव्ड है? एप्लीकेशन। बोलो एक तो भी आंसर सब लोग। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये टॉपिक इतना परफेक्ट करो ना, क्योंकि इसके और में वो उस दिन वाला टेबल आएगा, वो एनालिसिस वाला। तो ये अच्छा कि वो अच्छा है? ये ज्यादा अच्छा है, उसमें तो अपने कैलकुलेशन के ही वांदे हैं। कोई पढ़ाता भी नहीं है कॉलेज में वो टॉपिक, मैंने चुप जबरदस्ती पढ़ाया आपको। बैंक
account debit to share application account 5,20,000 5,20,000 being application money being application money being application money on 52,000 shares 52,000 shares at the rate 10 at the rate 10 क्या बोलोगे बेटा अरे बोलो ना आगे रिसीव at the rate 10 received 52,000 कहां से आया बोलो रे भाई इसको 52,000 कहां से आया पत्ते होते हैं ना खेलने के उसमें 52 कार्ड होते हैं इसलिए 52 है बेटा यहाँ पे लिखा है ना बेटा मैं थोड़ी मन से लूंगा देखो कहाँ पे 52 ये दिखा बेटा मैंने राउंड किया था बोलते हो ये 52,000 ये बेटा दिखा क्या तुझे 52,000 यस करण धन्यवाद हाँ चलो अभी इस प्रॉब्लम की अच्छा नरेशन लिखा बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 52,000 शेयर्स एट द रेट 10 रिसीव्ड अब है कयामत की एंट्री पहले आप मुझे नॉर्मल एंट्री बोलो हाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पर पैसा वापस भी कर रहे हो तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट और अलॉटमेंट को भी दे रहे हो तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा अलॉटमेंट तो बोलो अभी जंबो एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट मजा आया क्या एंट्री डिफिकल्ट नहीं आपका ध्यान आपके कंटिन्यूअस अटेंडेंस आपका अटेंड करने के लिए तैयारी लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जितना क्रेडिट हुआ उतना डेबिट यानी 5,20,000 5,20,000 टू शेयर कैपिटल 4 लाख टू शेयर कैपिटल 4 लाख टू शेयर कैपिटल 4 लाख आगे बोलो टू बैंक 40,000 40,000 बैंक को 40 क्यों 4,000 वापस किए 4,000 इंटू 10 टू शेयर अलॉटमेंट 8,000 को बोला रुक जाओ बाद में देखेंगे 80,000 80,000 अब नरेशन देखो बेटा बीइंग 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 application money being application money on 40,000 shares being application money on 40,000 shares at the rate 10 at the rate 10 transferred काय झालं 40 being application money on 40,000 share at the rate 10 transfer comma 4,000 shares refunded 4,000 shares refunded and excess 8,000 shares excess 8,000 shares adjusted towards allotment adjusted towards allotment 6 मार्काचा शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन लिहिल्यासारखं वाटतं नरेश है का नहीं हाँ चलो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री जिसमें प्रीमियम है बोलो सबको आना चाहिए बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
20 लाख रुपए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपए. काही लोक जन्मजात हुशार असतात, काही लोक पुण्याला जन्माला येतात. है? त्याच प्रॉब्लेमची राहिलेली जागा वापर. वही प्रॉब्लम की बची हुई जगह यूज कर रहे हैं. नाही का? पुढचा. अच्छा. लगा नेक्स्ट प्रॉब्लम. लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख टू शेयर कैपिटल. टू शेयर कैपिटल. ऑनलाइन वाले तो उससे होशियार है, वो सब आंखों और कान में स्कैन कर रहे हैं, लिखना है ही नहीं अपने को. टू शेयर कैपिटल, इसलिए मैं एंट्री लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे, उसका भी फोटो निकाल लेंगे, है कि नहीं ऑनलाइन वालों. टू शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में कितना रुपया है बेटा? 40. 40 इंटू 40,000 16 लाख. 16 लाख. 16 लाख. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम या शेयर प्रीमियम? बेटा दोनों भी सेम है. हाँ, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम या शेयर प्रीमियम कितना रुपया बेटा? 4 लाख रुपए. 4 लाख. 4 लाख. being being allotment money, being allotment money on 40,000 shares, being allotment money on 40,000 shares at the rate कितना बाबा? 50, including premium rupees 10 demanded. Being allotment money on 40,000 share at the rate 50 including premium rupees 10 demanded. अब रिसीव्ड का एंट्री बोलो बेटा. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. बोलो बेटा 20 लाख आएंगे या 19,20,000? 19,20,000. 19,20,000. 19,20,000. लिखो नरेशन. being allotment money received, being allotment money received, being allotment money received on नहीं ऐसे लिखो, being allotment money received after adjusting excess application money. After adjusting excess application money. एप्लीकेशन पे जो 80,000 ज्यादा आए थे उनको क्या कर दिया अपन ने? एडजस्ट कर दिया. चलो बेटा फाइनल कॉल का ट्रांसफर एंट्री बोलो. अभी ये दो एंट्री तो एकदम चिल्लर है, पर इसमें क्या है दिक्कत? अभी फाइनल कॉल में भी प्रीमियम है, तो प्रीमियम जब भी आएगा तो क्या होगा? क्रेडिट. तो थोड़ा मॉडिफाई करके बोलो एंट्री. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम. लिखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 24 लाख 24 lakhs. टू शेयर कैपिटल बोलो बेटा 20 लाख 20 lakhs. 20 लाख. टू आगे बोलो. टू शेयर प्रीमियम 4 लाख रुपए. कैसे है बेटा? 40,000 इंटू 10. being first and final call money, being first and final call money on 40,000 shares, 40,000 share at the rate 60
इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹10, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹10 डिमांडेड। चलो एक तो आंसर दो। एक उत्तर ऑनलाइन वाले सगळ्यांनी लिहा कमेंट बॉक्स मध्ये, एक तरी उत्तर अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, द्या रे उत्तर द्या गाढवांनो, बोलो कोई तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेअर फर्स्ट अँड फायनल कॉल, रिसिप्टची एंट्री तर यायला पाहिजे ना गाढवांनो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना रुपया बेटा? 24 लाख। बीइंग बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ओके, थैंक यू जिन्होंने भी आंसर दिया, वेरी गुड। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 40,000 shares at the rate 60 received. Being first and final call money on 40,000 share at the rate 60 received. चलो अभी आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कैसा था ये प्रॉब्लम? बढ़िया था, लाजवाब, अच्छा लगा क्या? ओके, अब आ जाओ। 5 तक होमवर्क हो गए और 10 क्लास में सॉल्व हो गए। अब हम चालू करेंगे नंबर 11। चलो बेटा, Sujit Limited issued equity share of 10 each at a premium of 3 per share, payable as follows. देखो, 3 एप्लीकेशन पे 5 अलॉटमेंट यानी इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। फर्स्ट कॉल 2.5 का है, फाइनल कॉल 2.5 का है। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट? 4 है, तो एंट्री कितनी होगी? 8। वन शेयर होल्डर मिस्टर अमर, अमर क्या हो गया? डेथ हो गया। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी ऑन 400 शेयर्स। डायरेक्टर forfeited his shares after first call. ए बाप रे, डेंजर कॉल, मजा आएगा मजा। While another shareholder, Arun failed to pay first call and final call money on 200 shares. His share forfeited after second call. Show journal entries for forfeiture only. खाली किसके एंट्री बताना है? forfeiture। लाजवाब प्रॉब्लम है, बहुत मजा आएगा, पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा लाइफ टाइम, चलेगा? अभी यहाँ पे ध्यान दो बेटा, बोर्ड पे देखो सब लोग। भगवान करे इतना डिफिकल्ट ना पूछे एग्जाम में। अच्छा, ये प्रॉब्लम चालू करने के पहले फोरफीचर का एंट्री किसको याद है? बोलो। फोरफीचर बोला कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर वापस आते हैं। फायदा होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? शेयर फोरफीचर, ये फिक्स है बेटा। और जो जो नहीं दिया वो क्रेडिट होता है। समझो अलॉटमेंट से फेल हुआ तो टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल। समझो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया तो क्या लिखेंगे? टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल या सेकंड कॉल। ऐसी एंट्री होती है, याद है सबको? अब बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, कितने शेयर इशू किए उनसे कुछ लेना देना नहीं है अभी। एप्लीकेशन पे ₹3 है बेटा, अलॉटमेंट पे कितना है? 5। 5 यानी 3 प्लस 2 प्लस 2 है क्या? 2 प्लस प्रीमियम 3 है। ए भगवान, ₹2 प्लस ₹3 क्या है बेटा? प्रीमियम। फर्स्ट कॉल कितना है? 2.5। ये कितना है? 2.5, तो ये हो गए 10 प्लस 3 ₹13। ₹13 में शेयर इशू हुआ। अभी ध्यान से सुनो, अमर ने कितना दुख दिया है अपने को। देखो नाम अमर है पर दुख बहुत दिया है उसने। क्या किया है? इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। सुनो, अभी अमर के पास बेटा 400 शेयर्स है, ध्यान से सुनना। इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है। कितना पैसा दिया है? एप्लीकेशन। क्या नहीं दिया?
और क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। कंपनी ने उसको सेकंड कॉल मांगा क्या? कंपनी बोले बाळाचे पाय पाण्यातच दिसतात, यहीं पे स्टॉप कर दिया उसको। उसको बोला गेट आउट, तू आगे का कुछ देगा नहीं, हमको पता है। उसके पहले ही उसको हकाल दिया। तो अमर का प्रॉब्लम बेटा यहीं पे खत्म। ये समझा आपको? अब अमर के बाद दूसरा व्यक्ति है। कौन है अमर के बाद? अरुण। ये अमर है 400 शेयर वाला। अरुण के पास कितने शेयर है बोलो? 200 शेयर। अरुण कैसा है बताओ, पढ़ो प्रॉब्लम। एप्लीकेशन पेड किया उसने, अलॉटमेंट भी पेड किया, क्या पेड नहीं किया? कंपनी उसके लिए रुकी रही, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल, फिर बोला कंपनी गेट आउट। फिर कंपनी ने क्या बोला? गेट आउट। चलो, पूरे क्लास में कोई भी अगर एंट्री बताता है तो 100 रुपया इनाम, बिना देखे, विथ लॉजिक। पहले दोनों के अलग अलग एंट्री करनी है, एक एक साथ करेंगे तो 7-8 लोग चक्कर आके गिर जाएंगे। सो अमर इज सेपरेट, अरुण इज सेपरेट। तो अमर का 400 शेयर का एंट्री कौन कौन बताने को तैयार है? नहीं आया तो 100 रुपये मुझे देने के तैयार है? अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। पहले किसको चांस? लेडीज पर। चलो आप बेटा, आप। हाँ, देन फॉर पिक्चर टू बाय। नहीं नहीं, बोल बोल। हाँ 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 हाँ, थोडक्यात 20 रुपये कमी पडलेत बेटा। है, बोलो नेक्स्ट। कौन आंसर देगा? और बोलो। यही था बोलना हमारे मन में भी। नाही नाही नाही, अमाउंट तर मी करेल रे, तुम्ही एवढं ऑनलाइन में कोई तैयार है बेटा देने को? 100 रुपया पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। अच्छा, मिताली दे रही है। अरे अभी रुको रुको, मिताली भेज, बिना बुक देखे आंसर पूरे प्रामाणिकता से टाइप कर। मिताली टाइप कर मैसेज में विथ रीजन। मिताली मिताली, अरे अभी अब मिताली को चांस गया ना, वो ऑनलाइन वाले भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। वो ऑनलाइन है तो क्या होगा? हाँ तो ठीक है ना, तो वो आंसर दे रही है ना। देख के देंगे तो मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा ना। वो पहली बार ऑनलाइन कर रहे, मेरी लाइफ चली गई ऑनलाइन में कोविड के बाद। चश्मा उसके कारण लगा है। अच्छा, ये 10-10 रुपए वाली अरुण, अरुण की एंट्री बोलो। चलो अरुण वाली इजी है। हाँ बोल, तू बोल। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर। अरुण बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि अरुण, अरुण क्यों इजी है? अरुण, ये अरुण है ना, ये वाला, ये तो अरुण ही है ना। लेकिन डिफिकल्ट कौन है बच्चा? अमर, क्योंकि उसका नाम अमर है। ए बेटा, तू दे क्यों नहीं रही है मिताली आंसर? तू क्या मुझे व्हाट्सएप करेगी क्या बेटा? ओए, हाँ दिया रे दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्योंकि अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे फेल होता है और अगर वो प्रीमियम अलॉटमेंट पे इंक्लूड है तो प्रीमियम को भी आपको रिवर्स करना होता है। हाँ, और बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट होगा। डेबिट गया, उसका भी 100 रुपया गया। कौन तो सेकंड पे ती चिल्लर है। चलो चलो बेटा, इधर ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। चलो, ए बेटा बेटा इधर दो। ये अमर का अकाउंट है, ये अमर वाला, ध्यान दो सब लोग। जब भी शेयर फॉरफिट होते हैं बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट। प्लीज ध्यान दो अभी बोर्ड पे सब लोग। कितना डेबिट करने का? तो अमर के पास कितने शेयर थे बेटा? 400 शेयर थे। अब इधर ध्यान दो, अब कोई लिख के नहीं लेगा। 400 शेयर थे और उसका यहां तक आने के बाद फॉरफिट हो गया। तो ये 3 रुपए, ये 2 रुपए, 5, 5 और 2.5 कितने लोग हैं? 7.5, क्योंकि कैपिटल में अभी तक 7.5 गए। अमाउंट तुम लिख लेना। फिर बेटा कभी भी याद रखना, अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम है, इस प्रॉब्लम में अलॉटमेंट में प्रीमियम था कि नहीं बोलो बेटा? अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम है और शेयर होल्डर अगर अलॉटमेंट से फेल होता है, जो कि अमर हुआ है, तो प्रीमियम रिवर्स होता है।
अगर फर्स्ट कॉल से फेल होता तो प्रीमियम रिवर्स नहीं होता है, रिवर्स होता है यानी क्या, शेयर प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिक्योरिटीज या शेयर, जो भी नाम लिखना है बाबा, प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना रुपया बेटा, 400 इंटू 3, राइट। अब टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ध्यान से देखो। अब बच्चा शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना, जितना उसने भरा लास्ट तक, कितना रुपया भरा है, सिर्फ 3, तो कंपनी का फायदा सिर्फ 3 रुपया हुआ है। टू, जो नहीं भरा, क्या नहीं भरा बेटा, शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में कितना रुपया लोगे, 400 इंटू टोटल रुपया कितना है बेटा, 5। मैं अमाउंट पूछता तो और चक्कर आके गिर जाते। टू शेयर फर्स्ट कॉल, 400 इंटू कितना बेटा, 2.5। थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम आएगा नहीं, पर ये आपको लॉजिक समझने के लिए है। कभी भी याद रखो, हमेशा शेयर फॉरफिट बोला कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, शेयर कैपिटल। क्रेडिट कौन सा होता है, शेयर फॉरफीचर। और जो जो नहीं दिया वो क्रेडिट होता है, जैसे शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल। अगर इसके शेयर सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट होते तो टू शेयर सेकंड कॉल भी आता, पर कंपनी ने उसको बीच में हकाल दिया, तो बीच में हकाल दिया इसलिए क्या आएगा, फर्स्ट कॉल। अब डेबिट क्रेडिट का टोटल करके देखते हैं मैच होता है क्या। 400 इंटू 7.5 कितना बेटा, 3000। 400 इंटू 3 1200, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 1000। मैच हो गया। इसका नरेशन देखो, सबसे डेंजर, बीइंग 400 शेयर्स forfeited after first call. What is important बेटा, after first call। अच्छा बेटा, अगर इसके शेयर सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट होते तो टू सेकंड कॉल भी आता, और ऊपर कैपिटल का अमाउंट जो 7.5 रुपया है उसकी जगह 10 रुपया हो जाता है। ठीक है बेटा, प्रीमियम इसलिए रिवर्स होता है क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूड है, और शेयर होल्डर अगर अलॉटमेंट से फेल है तो प्रीमियम को रिवर्स करते हैं। अगर वो फर्स्ट कॉल, जैसे अभी ये दूसरा वाला व्यक्ति फर्स्ट कॉल से फेल है, तो इसमें प्रीमियम आएगा क्या, नहीं। तो बताओ अभी अरुण का एंट्री क्या होगा, बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना रुपया बेटा, बोलो बोलो। 400 शेयर इंटू शेयर की बेसिक प्राइस 200 शेयर, शेयर की बेसिक प्राइस क्या है, 10, 2000 रुपया। जरा ध्यान दो प्लीज बोर्ड पे। टू शेयर फॉरफीचर, अभी ध्यान दो, इस व्यक्ति ने जितना रुपया दिया है पूरा माल डब्बे में डाल लो। इसने क्या क्या दिया है, बोलो। एप्लीकेशन का 3 रुपया, अलॉटमेंट का 5 नहीं पकड़ने का, 2। प्रीमियम नहीं पकड़ते हैं बेटा, अलॉटमेंट में प्रीमियम है कि नहीं, उसने प्रीमियम भरा है कि नहीं, तो उसको मत पकड़ो। तो कितना रुपया पकड़ोगे, 5 या 2, 2। तुम्ही सीए क्या करता ना, गाडवान होता है शिकवलं हा प्रॉब्लेम। 3 और 2 कितना होगा, 5। टू शेयर फॉरफीचर 200 इंटू 5 1000। क्या क्या नहीं दिया बेटा, बोलो। फर्स्ट कॉल 200 इंटू 2.5, बोलो बेटा 500 रुपया। और 200 इंटू शेयर सेकंड कॉल 2.5 कितना, 500। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम, ये कभी नहीं आएगा एग्जाम में, पर नॉलेज के लिए सबसे अच्छा प्रॉब्लम है बेटा। लिख लो सब लोग, 2 ही एंट्री को 10 मार्क मिलेंगे एग्जाम, और इसको देना चाहिए 8 मार्क। कभी बेटा, कभी भी याद रखो, शेयर फॉरफिट बोला कि शेयर कैपिटल क्या होगा, बोलो सब लोग। अरे बोलो, फॉरफीचर बोला कि कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, शेयर फॉरफीचर। और जो नहीं दिया वो क्रेडिट होगा। अभी अरुण के केस में क्या क्या नहीं दिया उसने, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। प्रॉब्लम में डिस्काउंट है, प्रीमियम है, कुछ भी नहीं देखने का क्योंकि वो पेड हो चुका है। पर ऊपर के केस में प्रीमियम रिवर्स क्यों हुआ, क्योंकि वो कहां से फेल हो गया था, अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट में क्या इंक्लूड था, प्रीमियम। आपको और कंफ्यूज करने के लिए बोलता हूं, समझो बेटा, अमर कह के अलॉटमेंट से फेल होता और प्रीमियम एप्लीकेशन में होता तो रिवर्स नहीं होता। अलॉटमेंट में प्रीमियम है बोल के वो रिवर्स हुआ है ना, डेबिट। हाँ वो भी आता है, सेम रिवर्स नहीं आता फिर प्रीमियम। हाँ प्रीमियम आता ना बेटा, आता आता। पर इतना डिफिकल्ट 12th को नहीं आएगा प्रॉब्लम। मैंने भी क्यों डाला बुकलेट में पता नहीं, ठीक।
हाँ बोलो, त्या ब्रांचला या, परंतु मी बहुतेक घेणार नाही हा, माहिती तुम्हालाच बघून चक्कर येते. नरेशन बेटा, बीइंग 200 शेयर फॉरफिटेड. नहीं समझा प्रॉब्लम ये, और एक लेता हूं मैं. बहुत अच्छा प्रॉब्लेम था. मी तुमच्यासारखं घरून अभ्यास करून येत नाही. जर मी घरून अभ्यास करून आलो असतो तर घेतलंच नसता हा प्रॉब्लेम. डायरेक्ट वाचायला घेतला म्हणून घेतला. अच्छा प्रॉब्लम. डरो मत है ऑनलाइन वाले, मम्मी पापा को बोलो कान में फूक मारो, डर गए बोलना, हम नहीं आने वाला प्रॉब्लम. भाग जाओगे बेचारे. आज के सारे प्रॉब्लम लाजवाब. बुधवार स्पेशल. ठीक है. चलो हो गया सबका. मजा आया क्या ऑनलाइन वालों? मुझे लगा तुझे वो प्रीमियम याद होगा बेटा. मुझे लगा ये तो भी बराबर देगी मिताली आंसर. उसने प्रूव किया, उसने बुक नहीं देखा. हाँ है कि नहीं मिताली? हाँ बेटा, मिताली बिना बुक देखे आंसर दिया, थोड़ा गड़बड़ हो गया. तो इसलिए 100 रुपए के ऐसे ही दूंगा क्या मैं फिर? प्रीमियम था बोल के तो 100 दिया. प्रीमियम नहीं होता तो नहीं देता. आताच तुम्हाला देतो ना परत चेंज करून. आजच होणार आहे त्यांचं, आजच. नाही तिथं तिथं रिस्कच घेत नाही, तिथं उलट मागतो मला शिकवायचे पैसे. चलो हो गया बेटा. ये लिखेगा क्वांटिटी ब्रैकेट में सब लोग. चलो अभी इधर ध्यान दो. कल ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा. दैट इज एंड ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक. ठीक है, आगे पीछे कभी भी रिवीजन ले लेंगे. पर नेक्स्ट वीक से सबसे आईएमपी टॉपिक चालू कर रहा हूं, फाइनल अकाउंट. पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट अगर समझ में आया तो आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये 4 टॉपिक समझ में आते हैं. बोल तो ये वाला जो स्कीम है ये बिग बाजार डीमार्ट से भी भारी वाला है, बाय वन गेट फॉर फ्री. तो बेटा एक टॉपिक पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट अगर समझा तो सारा, तो कल क्लास रहेगी, फिर नेक्स्ट मंडे को अपन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चालू करेंगे. ठीक है, चलो. नाही सीएचं जास्त वेगळे. ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ, कल अकाउंट का है, कल आ जाना. बाय. मैं बोलतो ना बेटा साहेब. चलो बाय. ग्रुपवर आहात ना तुम्ही सगळे? धन्यवाद.